हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को इस मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं अपने ज़िंदगी का रियल कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं दोस्तों, और आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़ यार दोस्तों। तो फ्रेंड, मैं संजय पाल एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरा जिला सोनभद्र, गाँव बहुआर है, जिससे मैं मेरा जन्म 1/1/2002 को हुआ। और फ्रेंड, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरे 2 भाई भी थे, ऐसी बात, और मेरे पूरा परिवार था। तो फ्रेंड, जब मैं धीरे-धीरे बड़ा हुआ, जब मैं 4 साल को हुआ, तो फ्रेंड भगवान ने हमारी खुशी छीन ली, यानी कि हमारे पापा की डेथ हो गई। तो फ्रेंड, जब पापा का डेथ हुआ तो हमें क्या पता, क्योंकि हम उस वक़्त छोटे थे, बहुत छोटे थे। 4 साल का बच्चा क्या जानता कि क्या मौत होती है, क्या ज़िंदगी होती है। तो फ्रेंड, पापा को सब ले गए, हमें नहीं पता क्या हुआ उस वक़्त, क्या नहीं हुआ। फिर कुछ दिन अपनी मम्मी से मैं पूछता रहा, मम्मी पापा कब आएँगे, मम्मी पापा कब आएँगे? और माँ मेरी लिपट कर के रोती थी और मुझे नहीं बताती थी। क्या अब बताती भी तो 4 साल का बच्चा क्या समझता कि क्या होता है मौत और क्या होती है ज़िंदगी। तो फ्रेंड, ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी। तो फ्रेंड, मेरी माँ पालने पोसने के लिए औरतें क्या कर सकती है, तो जो भी है, मेरे नाना नानी लोग खर्चा उठाए 3-4 साल, यानी कि जब मैं 6-7 साल का हुआ तो फिर मेरा एडमिशन हुआ, मैं पढ़ने जाने लगा सरकारी में। आप लोग चलते हैं जानते ही हैं, गवर्नमेंट स्कूल चला है। तो मैं फ्रेंड सरकारी में मैं पढ़ने लगा, 5 तक पढ़ा। जब 6वीं क्लास में मैं गया तो हम सोचे कि हमें पढ़ना चाहिए। हम और दोस्तों में हमें पढ़ाई से बहुत लगाव हो गया। तो फ्रेंड, पढ़ाई से हमें बहुत लगाव हो गया, तो हम अपने माँ से बोले कि माँ, मेरा नाम लिखवा दो प्राइवेट में। माँ उस वक्त माँ के पास पैसा था थोड़े बहुत, तो माँ ने पैसा दिया, एडमिशन हुआ मेरे 6 में एडमिशन हुआ। 6 में मेरा एडमिशन हुआ, हम 6 में पढ़े, और 6 में पढ़ते हैं 2-4 महीने आता है ना गर्मी वर्मी का दिन, तो मेरे बड़े भाई का शादी हुआ। मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, बट मैं अपने कहानी का ज़रूर बता रहा हूँ हिस्सा। तो फ्रेंड, मेरे भाई का जब शादी हुआ, तो मेरे भाई साहब का शादी हो गया। मेरे भाई साहब पढ़े थे 8 तक। तो फ्रेंड, भाई का जब शादी हुआ, तो फिर जब मैं 7वीं में गया तो मैं घर से बोला कि मैं जब 7 में चला गया हूँ, हमें फीस चाहिए पढ़ने के लिए और एडमिशन के लिए। तो घर वालों ने बोल दिया कि अब तुम्हें पढ़ाने के लिए फीस नहीं है मेरे पास, और तुम मत पढ़ो, क्योंकि बड़े भाई बोले कि हम 8 तक पढ़े हैं, तुम भी 8 तक पढ़ो। अब फिर मैं क्या करता, भाई भाई से तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। फिर माँ के पास गया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, हमें पैसे चाहिए, पैसे की ज़रूरत है। मम्मी भी मुंह मोड़ ली, नहीं बोली कि कोई तो पढ़ रहा है तो उसे पढ़ाया जाए। मम्मी भी नहीं बोली कुछ भी। मम्मी भी बोल दी कि सही तो कह रहा है तुम्हारा भाई, जब वो 8 तक पढ़ा है तुम भी 8 तक पढ़ लो। लेकिन फ्रेंड, मेरे अंदर जुनून था पढ़ाई का उस वक्त, बहुत जुनून था कि मैं पढ़ के अपने ज़िंदगी में कुछ करूं, बड़ा आदमी बनूं। लेकिन फ्रेंड, कहाँ मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। लिखा ही नहीं था क्या, मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया लिखने के लिए, तो पूछिए मत क्यों नहीं लिखा होता है। मेरे अपनों ने साथ नहीं दिया, मेरे घर वालों ने नहीं साथ दिया, तो फिर बाहर वाला क्या साथ देगा। तो फ्रेंड, मैं 7वीं में जब था, तो इधर उधर से मैं कह करके गया स्कूल पर। पहले तो गया, फिर टीचर से मैं बात किया कि सर ऐसी सी बात है, तो वो भी हमारे ही नाम के थे, इनके संजय उनका भी नाम था, और पढ़ाते थे वो। और उनसे हमने बात किया कि सर ऐसी सी बात है, मैं आपको दे दूंगा पैसा, 1-2 महीने का टाइम दीजिए, बट मेरा एडमिशन कर लीजिए, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने फिलहाल मान गए और वो मेरा एडमिशन करवाए, अपने पैसे से एडमिशन करवाए, क्योंकि प्रिंसिपल वो थे नहीं। तो अपने पैसे से वो एडमिशन करवाया। फिर इसके बाद दोस्तों, मैं आया गांव में, अपने घर घर जा कर के पूछने लगा कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो पहले तो कोई नहीं पढ़वाता था, बोलने लगे ये छोटा बच्चा क्या पढ़ाएगा, साथ में खुद पढ़ता है तो क्या पढ़ाएगा। लेकिन फ्रेंड, हमें जुनून था पढ़ने का, पढ़ाई का उस वक्त। तो फ्रेंड, मैं हमसे 2-4 लोग हमसे परीक्षा लिए और पूछे भी, कुछ सवाल भी पूछे, मैं उसका जवाब दिया। फिर इसके बाद फ्रेंड, एक जगह मिला हमें कोचिंग पढ़ाने के लिए, 10 रुपए में पर बच्चा पर, के 10 रुपए दूंगा और तुम पढ़ाओ। तो 10, सोचिए फ्रेंड कि मेरे पास इतना मजबूरी था कि हमें 10 रुपए भी पढ़ाना पड़ा उस वक्त। 10 रुपए कुछ ज़्यादा बड़ी रकम नहीं थी, छोटा फोटा ही रकम था। तो फ्रेंड, मैं जब
10 रुपए में पढ़ाने लगा। तो फ्रेंड 1-2 महीने पढ़ाया वहाँ पर। फिर इसके बाद वहाँ पर जब पढ़ाने लगा तो बच्चों को जब कहते हैं ना ज्ञान होने लगता है, तो जब उनको ज्ञान होने लगा तो होता ना कि आस पड़ोस वाले भी करते हैं ना, अरे यार उसका बच्चा तो पढ़ने में तेज हो रहा है या कुछ भी। तो फ्रेंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे हमें कोचिंग मिलते गया, बहुत सारा कोचिंग मिल गया। यानी कि हम मंथली कमाने लगे 12,000 15,000 रुपए। हमें खाना खाने के लिए समय नहीं मिलता था फ्रेंड। मैं सुबह उठता था, पूरे दिन कोचिंग पढ़ाता था। सुबह उठा 6 बजे से तो शाम को जाता था 10 बजे घर पे। और फ्रेंड खाने के लिए तो समझ लीजिए कोई टेंशन नहीं था, बस पढ़ाई का जुनून था। फ्रेंड जब पढ़ाते थे हम तो अपना उसमें नोटबुक कर लेते थे और याद वाद कुछ कर लेते थे। जब पढ़ाने जाते थे तब, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। तो फ्रेंड टाइम नहीं मिलता था, इसलिए कोचिंग में ही मैं पढ़ लेता था या याद कर लेता था, पढ़ा भी लेता था। फ्रेंड ऐसे कुछ दिन बीतते गया और फिर इसके बाद मेरे बड़े भाई का लड़का हुआ। फिर उसके 5-6 महीने समझ लीजिए कि बाद अनप्राशन होता है हम लोग यहाँ। तो फ्रेंड उसका अनप्राशन होने लगा, मैं घर पे भी पैसा दिया, लेकिन मेरी माँ बोलती है कि आप तुम पैसा दिए नहीं घर पे, क्या करते हैं वैसे। देखिए जब मेरा एडमिशन था करवाना था तो कोई साथ नहीं दिया, बस जब मैं कमाने लगा सब बोलने लगे पैसा नहीं देता, ये नहीं देता। फ्रेंड अच्छा है आप ही लोग बताइए कि मैं खुद का खर्चा संभालो कि उनका। लेकिन फिलहाल फ्रेंड मैं देता था घर पे पैसा, ऐसी बात नहीं है। फिर उन लोगों को और हमारे बीच कुछ मतलब हुआ, 2-4 बात हुई। फिर इसके बाद उन्होंने हम लोग हमसे मुंह मोड़ते गए उन लोगों ने। फिर इसके बाद फ्रेंड उन्होंने सोचा कि ये तो अब आगे चल रहा है, मैं यानी कि पढ़ना चाहता है, पैसा देना पड़ेगा, ऐसे वैसे तिकड़म बात। तो फ्रेंड उन्होंने सोचा कि इनका इसका शादी कर देते हैं, इसका शादी कर देंगे तो ये पढ़ नहीं पाएगा। तो फ्रेंड उन्होंने शादी मेरा लगाना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड उस वक्त मेरा शादी करने का कोई विचार नहीं था, न इरादा था। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि यदि हम शादी भी कर लेते हैं पढ़ नहीं पाएंगे आगे। और फ्रेंड आप लोग ही बताइए कि आजकल दुनिया में या जो चल रहा है समय, बिना पढ़ाई लिखाई का क्या वैल्यू है उसका, कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्रेंड मैंने बस ऐसे ही सोचा कि यार अगर कि शादी कर लेते हैं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद हमारे जीवन में और हमारे लाइफ में ज्योति का एंट्री हुआ। यानी कि हम जहाँ पढ़ाते थे उसके बगल में उसका घर था। तो फ्रेंड हमें अच्छी लगी और उससे हम बात किए। फिर वो बोली नहीं हम नहीं कर सकते आपसे बात, क्योंकि मेरे घर वाले हैं, मेरे वहाँ है मेरी बाप बाप। तो फ्रेंड वो बोलने लगे कि नहीं, मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरे घर परिवार है पूरा, उनके खिलाफ मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगा। तो फ्रेंड मैं उनके माँ से मतलब ज्योति की माँ से हम बात किए कि ऐसी सी बात है और हम पढ़ना भी चाहते हैं और शादी भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, बस हमें कुछ वक्त का समय चाहिए। और तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आपके घर वाले मानते हैं तो ठीक है। हम कहे घर वाले नहीं मानेंगे कि आप शादी नहीं करेंगी? तो बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, चलिए ठीक है। फिर इसके बाद मैं बात हो गई यहाँ पर, फिर यहीं पे मैं रहने लगा। रहने क्या लगा, बस आना जाना शुरू हो गया। आते थे 1 घंटे यहाँ पे रहते थे, बगल में पढ़ाना मेरा था काम। आते थे पढ़ाते थे और यहाँ पे रहते थे। तो फ्रेंड एक दिन ऐसा समय आया, यानी कि जब मैं 9 में पढ़ता था तब ज्योति के पास आया। फिर इसके बाद जब 10वीं में जान गए हम, तो बोर्ड का लगता है ना, बोर्ड शुल्क और बोर्ड फीस, जब मेरा पेपर का समय आया था तब का बता रहे हैं हम आपको अब। तो फ्रेंड उस वक्त क्या हुआ कि मैं अपना फीस पूरा भर दिया था, क्योंकि कोचिंग पढ़ा करके मैं अपना पूरा फीस भर दिया था। थोड़े बहुत ही बाकी थे, जो कि बोर्ड के वक्त मैं सारा कोचिंग छोड़ दिया कि मैं कोचिंग छोड़ दूंगा तभी पास हो पाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड यदि हम कोचिंग पढ़ाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, जब पढ़ नहीं पाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। तो फ्रेंड मैं 10 का पेपर देने वाला था, इसलिए मैं सारा कोचिंग छोड़ दिया। तो फिर मेरा इनकम जो आने वाला था वो सारा बंद हो गया। तो फिर फ्रेंड और क्या कहते हैं कि स्कूल से सर बोले कि नहीं तुम फीस जमा करोगे, तुम्हें प्रवेश पत्र तभी दूंगा और तभी तुम पेपर दे पाओगे। तो फ्रेंड मेरे पास मजबूरी थी, क्या क्या ना करता। तो फ्रेंड मैं आया घर पे अपने मम्मी के पास और अपने भाई से बोलने लगा, मम्मी मेरे जिंदगी का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल है, हमें 1200 रुपए की जरूरत है। मैं बोला अपने माँ से कि माँ, मम्मी ये हमारे भविष्य का सवाल है और मेरे जिंदगी का सवाल है, दे दो पैसा। और ज़्यादा नहीं है, 1200 रुपये है, कोई बड़ी रकम नहीं है। और मेरे माँ का विधवा पेंशन भी आता था और
पेंशन मिलता था इस चीज़ का। तो फ्रेंड और मेरे बड़े भाई काम करते थे, भैया से भी अपने बोले, भैया कहे नहीं नहीं देंगे तुम्हें, जाओ तुम। तो फिर फ्रेंड मैं उदास होकर के चला आया यहाँ ज्योति के घर, यानी कि अपने ससुराल में आया। फिर ज्योति की माँ यानी कि सासू माँ ने देखा कि मेरा चेहरा लटका हुआ था। फिर हम बोले थे कि ऐसी ऐसी बात है, ज्योति से बताया था। ज्योति बताई अपनी मम्मी से, तो मेरी सासू माँ जो हैं हो गई अंदर और हमें 1500 रुपये ला करके दे दी कि तो जाओ बेटा अपना प्रवेश पत्र ले आओ। तो फिर बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अपना कौन है पराया कौन है। सोचिए कि अपना खून, जो कि अपना खून है, वो हमें पैसा नहीं दिया, घर से निकाल दिया, बोला कि नहीं मेरे पास मैं पैसा नहीं है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। और वहीं पर देखिए ज्योति का बस एक हमसे रिश्ता है, बताइए। और उसकी माँ क्या चाहती है, मतलब कि क्या सोची कि वो हमें पैसा निकाल कर दे दी कि जाओ रहने दो। वो क्या सोची होंगी कि मतलब उनको क्या जाना था यार, मतलब उनको क्या होना था, हम पढ़े या ना पढ़े उनसे क्या मतलब था। लेकिन नहीं, वो अपना बेटा मानी या कुछ भी मानी हमें, तब तो वो पैसा दी हमें। तो फ्रेंड वो पैसा दी, हम गए और पेपर दिए। जब पेपर देने वाले थे तो फ्रेंड सेंटर जाता है ना कहीं, तो फ्रेंड मेरा सेंटर गया था हमारे घर से कम 25-30 किलोमीटर दूर था। उस वक्त मेरे पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था। साइकिल से मैं पढ़ाता था, इधर उधर घूमता था। तो फ्रेंड मैं अगर साइकिल से जाता 25-30 किलोमीटर दूर पेपर देने, तो लेट हो जाता। तो फिर यहाँ पर भी अपने भाई से बोला, भाई साहब हमें आपकी बाइक चाहिए, ज़्यादा नहीं, आप लोग जानते ही हैं 2-3। तो फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं कि 2-3 दिन ऐसे गैप करके बोर्ड का पेपर होता है। तो फ्रेंड मैं भैया से बोला कि ऐसे ऐसे गैप करके है, आप एक एक दिन बाइक दे देंगे तो मैं अपना पेपर दे लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं मैं अपना बाइक नहीं दे सकता, जैसे मन हो ऐसे तुम रहो, या पेपर दो या न दो। तो बताइए कि कैसे किसी का दिल पिघलेगा उस भाई से बोलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो फ्रेंड मैं बहुत इधर उधर करने लगा, फिर अपने मामा के पास कॉल किया। मामा का उस वक्त बाइक खरीदाई थी, न्यू थी उनकी। उन्होंने एक बार हमने बोला और वो सोचा नहीं, उन्होंने नहीं सोचा कि या तोड़ देंगे या फोड़ देंगे कुछ भी। हाँ बोले हाँ आइए ले जाइए अपना बाइक, मेरा बाइक। तो उनका बाइक लेकर आए और उसी बाइक से मैं अपना पेपर दिया पूरा बोर्ड का। फिर इसके बाद दिन बीतते गए फ्रेंड, और फिर इसके बाद 11वीं में नाम लिखा है। 11वीं के बाद जब 11वीं में नाम लिखा है तो मेरी माँ, जब 10 पास हो गए तो मेरी माँ यहाँ पर, मैं घर छोड़ दिया फ्रेंड। जब ऐसे ऐसे लोग, क्या यार ये ऐसे लोगों के बीच क्या रहना, फिर यहीं पर रहने लगा। फिर मेरी माँ आई यहाँ पर झगड़ा करने लगी, मतलब जानते ही हैं आप लोग पूरा ज्योति की मम्मी से। फिर इसके बाद मैं यहाँ भी घर छोड़ दिया, मैं रावशगंज रहने लगा रूम लेकर के। 11वीं में अपने जब कक्षा 11 में पढ़ रहे थे, मैं रावशगंज रूम लेकर के रहने लगा। फिर वहाँ पर भी उसका वही हाल था। फिर इसके बाद फ्रेंड मम्मी, और खर्चा तो ज़्यादा गिरने लगा, तो मम्मी बोली ज्योति की मम्मी की बेटा इतना खर्चा गिरने लगा और वो हो नहीं पाएगा इतना। और ज्योति की मम्मी जाती थी काम करने के लिए देखिए फ्रेंड, और हमारे लिए जाती थी काम पे। देखिए कि जब पढ़ रहा है कोई तो पढ़ाए उसे, और उसकी और ज्योति भी पढ़ती थी, ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए जाने जा रही थी। तो फिर फ्रेंड हमें भी सोचा है कि देखिए इतना खर्चा अकेले औरत नहीं उठा सकती, हमारे लिए सोचिए कि इतना कर रही है, और मेरी माँ एक है कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो फ्रेंड मैं आया वहाँ से, देखिए जब अपनी माँ साथ नहीं दी तो फिर क्या कहें। तो फ्रेंड जब ज्योति की माँ वहाँ पे गई और मतलब हम उनका हालत देखे तो हम कहीं नहीं बेकार है यहाँ पे रहना। फिर आए उसके बाद हम घर चले आए, ज्योति के घर आए और फिर रहने लगे। कुछ दिन बाद हम लोगों की शादी हुई। बस ऐसे ही चलता रहा, वो अपना रुतबा दिखाती थी और हम क्या करें, कुछ नहीं। देखिए माँ तो, माँ को लोग बोलते हैं बहुत कुछ, लेकिन हम कुछ नहीं बोल पाते अपने माँ को ना, इसलिए क्योंकि दोस्तों हमें हमारे घर वाले भले नहीं मानते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को बहुत मानते हैं, दिल से मानते हैं कि कुछ भी करो मेरे घर वाले हैं। लेकिन घर वाले हमें नहीं मानते हैं। तो फ्रेंड वहां से हम आए अपने घर यहाँ पे, यानी कि ज्योति के घर आए, कुछ दिन रहने लगे। फिर 12वीं पास हुए। 12वीं पास होने के बाद हम सोचे कि इतने दिन हो गया, 2-3 साल 4 साल हो गया साथ में रह रहे हैं हम लोग, तो अब शादी कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड मैं अपने घर से एक बार फिर गया उम्मीद लेकर कि हो सकता है घर वाले साथ दे। तो फिर फ्रेंड मैं घर पे गया अपने, मेरा शादी करवा दीजिए आप लोग। घर वाले बोले जब तुम खुद लगाए हो तुम खुद कर लो, और हम लोग नहीं करेंगे।
तो फ्रेंड मैं सोचा कि छोड़ो जान रहने दो, सही बात है, जब मैं खुद लगाया तो खुद कर लूंगा। तो फ्रेंड मैं मंदिर से शादी जब करने गया तो वहां पर मेरी माँ भी पहुंच गई, वहां पर भी लगी हल्ला उचक करने की, यानी कि ऐसे वैसे गाड़ी, अब लोग जानते ही हैं गांव घर के रीति रिवाज। तो फ्रेंड वहां पे भी ऐसे करने लगी झगड़ा फगड़ा। तो फिर नहीं बोले कुछ भी, हम उस दिन भी वहां पे भी बहुत रोए, इतना रोए कि मत पूछे। उस दिन हमें लगा कि काश मेरे पापा होते तो ये दिन ना देखना पड़ता और ऐसा दिन नहीं आता शायद। तो फ्रेंड वहां पर शादी हुआ, मंदिर से सोचिए शादी हुआ, हमारे पूरा घर परिवार रहते हुए फ्रेंड सोचिए, सोचिए फ्रेंड जिसका पूरा परिवार हो वो अकेले शादी करने गया। तो फ्रेंड मैं वहां पर मंदिर में अकेले शादी किया, यानी कि मेरी माँ थी, गई थी, वो लड़ रही थी, और वहां पर शादी किया मैं फ्रेंड अकेले। वहां पे शादी करने के बाद फिर चला आया मैं घर अपने, फिर यानी कि ज्योति के घर चला आया। फिर यहीं पर ज्योति आई, सोचिए कि ससुराल में लोग जाते हैं, ससुराल में नहीं गई, यहीं पे आई और आज भी यहीं पर रह रही है। फिर इसके बाद दोस्तों 2 साल बाद, दोस्तों 2 साल बाद मेरा लड़का हुआ। और जब लड़का हुआ तो फ्रेंड मैं वहां से शादी किया अकेले, सोचिए इतना परिवार रहते हुए भी मैं अकेला शादी किया। फिर इसके बाद दोस्तों 1.5 साल बाद, यानी कि 2026 19 मार्च को मेरा बेटा हुआ, ये शिवांश। तो दोस्तों ये मेरे लाइफ में आया तो मेरा जिंदगी बदल दिया। और फ्रेंड ये समझ लिया हमारे लाइफ का वो हिस्सा है और वो पहचान है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। तो फ्रेंड और आज जब मेरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि 19 मार्च 2026 को, तो फ्रेंड मेरा बेटा रोया नहीं और फ्रेंड मैं डर गया। तो हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि गंदा पानी पी लिया है और क्या कहते हैं कि इसका ब्रेन डैमेज हो गया है। तो फ्रेंड मैंने दवा ववा कराई वहाँ पर, और सोचिए दोस्तों मैं 8-9 दिन था, मेरी माँ मिलने तक नहीं गई कि जाऊँ मैं मिलने या कुछ भी। और फ्रेंड उस वक्त मुझे ऐसा लगा ना, पूरा परिवार रहते हुए मुझे अनाथ महसूस हुआ और मैं 2 दिन तक रोता रहा उसी हॉस्पिटल में। कि देखिए पहले सोचिए कि मेरी किस्मत क्या है कि मेरा इतना बड़ा परिवार रहते हुए भी मैं अकेला अनाथ महसूस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड ऐसे है, फिर इसके बाद दिन बीतते गया और आज मेरे पास मेरा परिवार तो नहीं है, लेकिन मैं एक यूट्यूब वाला परिवार हूँ। मेरे पास 4,000 फैमिली है और 32-33 लाख मेरे पास व्यूज है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, और आज फ्रेंड मेरे पास सब कुछ है, वो चीज़ मेरे पास चैनल, फेसबुक का पेज मोनेटाइज हुआ, इंस्टाग्राम मेरे बाबू के आने के बाद ये सब मोनेटाइज हुआ, बस रह गया यूट्यूब मोनेटाइज करना है बस। इसके लिए दोस्तों आप लोग साथ देंगे तो जरूर मोनेटाइज हो जाएगा फ्रेंड। कहाँ ले जा रहे हैं? तो फ्रेंड मेरे पास इतने परिवार हैं और मेरे फ्रेंड सब कुछ है। आज मेरी माँ बोलती क्या है, सबसे जिससे मिलती है बोलती है मेरा मेरा क्या कहते हैं नाती है, मेरा पोता कैसा है, ऐसे है, अगर कहीं कोई बात होगा तो FIR कर दूंगा, ऐसे कर देंगे उस। अच्छा फ्रेंड ये बताइए कि उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा नाती, तुम्हारा बेटा, जिस दिन हॉस्पिटल में था, यानी कि उस दिन जिस दिन शादी हुआ, उस दिन जिस दिन पढ़ने के लिए मांग रहा था, उस दिन आपका बेटा कहाँ चला गया? जब आपका बेटा ही नहीं है तो नाती पोता कहाँ से हो गए? और फ्रेंड यहाँ तक नहीं, ज्योति को भी बोलती है जैसी नहीं तैसी बोलती है। तो फ्रेंड मैं इसीलिए अपना घर छोड़ दिया हूँ, आज तक अपने घर नहीं जाता, और भगवान से उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई दुख भी नहीं आए कि हमें अपने घर वालों के बीच जाकर गिड़गिड़ाना पड़े। और फ्रेंड मैं अपने घर वालों को जानता हूँ और अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरे घर वाले कभी मेरा साथ नहीं देंगे, ये चीज़ मुझे पता है और यकीन है। तो फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और बताइए मेरा कहानी कैसा लगा फ्रेंड। और जो मेरा सच्चाई है, रियल है, वही बता रहा हूँ। अगर कि मुझे नहीं आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मेरे अगल बगल घर गाँव से पूछ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या बीता है और इस पल में क्या बताऊं फ्रेंड, कि समझ लीजिए कि मेरा हर एक कर्म हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा बाबू है, अभी फिलहाल 1 महीने का हो रहा है, बहुत जल्द 6 महीने बाद मैं अन्नप्राशन करूँगा इसका, तो और आप लोगों को इनवाइट जरूर करूँगा। तो फ्रेंड मेरे पास भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, बस यूट्यूब फैमिली मेरा साथ दे दे बस, इसके बाद मैं तो सब कुछ, मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा हमें देख रहा है, बाबू उधर देखो, अमर लल्ला,
हाँ बाबू, बहुत तुम्हारे पापा दुख झेले हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।